अक्स। किस्त नंबर 2। नहीं, बुरहान साहब सिर्फ नीचे का ही फ्लोर इस्तेमाल कर रहे थे। वहां का एक बेडरूम मास्टर बेडरूम के तौर पर इनके इस्तेमाल में था। शेरदिल ने इसे बताया। ये मास्टर बेडरूम तो बहुत अरसे से कोई भी डीसी साहब इस्तेमाल नहीं कर रहे। बंद ही रहता है ये। सब लोग नीचे ही रहते हैं। पीए ने शेरदिल की बात में इजाफा किया। नीचे वाले कमरे क्या ज्यादा अच्छे हैं? शहरबानो ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। वहां से वो आसपास फैले वसी और ईज लॉन और लॉन से दूर सड़क तक देख सकती थी। व्यू जबरदस्त था। नहीं मैडम, वो ज्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन शुरू से वही इस्तेमाल होते आ रहे हैं। वहाँ सारी सहूलियात हैं। इस कमरे के बाथरूम में भी अभी पुराने फिक्सचर ही लगे हुए हैं। फिर छत भी कभी कभार टपकने लगती है अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो। शहरबानो और शेरदिल ने पीए की बात पर बेख्तियार सर उठाकर छत को देखा। छत की हालत काफी वाकई खराब थी, और वो कभी कभार नहीं यकीनन बाकायदगी के साथ टपकती थी। और एक जगह से नहीं बल्कि दो तीन जगह से। और भी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कमरा इस्तेमाल नहीं होता। पीए ने बात जारी रखते हुए आखिरी जुमला कुछ हिचकिचा कर कहा। शेरदिल ने चौंक कर इसे देखा। और क्या वजूहात हैं? पीए चंद लम्हे जैसे कुछ तामुल करता रहा। फिर इसने कहा, इस कमरे में कुछ असरात हैं। शेरदिल और शहरबानो बेक वक्त इसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। कैसे असरात? शेरदिल ने माथे पर चंद बलों के साथ कहा। पीए ने सर हिलाया। आपका मतलब है जिन भूत? इसने पीए के जवाब से पहले ही कहा। पीए ने सर हिलाया। शेरदिल ने और शहरबानो ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। मुझे तो पहले नहीं बताया तुमने ये, शेरदिल ने कुछ तजस्सुस के आलम में कहा। मैंने सोचा आपको पता ही होगा, पीए ने कहा। शहरबानो अब जैसे असर-ए-नो इस कमरे का जायजा ले रही थी। मुझे कैसे पता हो सकता है? और क्या बैकग्राउंड है इन जिन साहिबान का? तंग करते हैं या सिर्फ रिहाइश पजीर हैं? शेरदिल भी अब इस कमरे को एक नई नज़र से देख रहा था। जिन नहीं है वो। पीए कुछ हिचकिचाया। वो बोने हैं। पीए ने बात मुकम्मल की। बोने? ड्वार्फ्स, इसने जवाब दिया और हंसा। इंटरेस्टिंग। वो जैसे ही इस इंकशाफ से लुत्फानंदोज हुआ था। तो बोने हैं इस कमरे में। अब वो मुस्कुराती नजरों से कमरे का जायजा ले रहा था। पीए ज्यादा संजीदा हुआ। इसकी हंसी से इसे लगा जैसे शेरदिल को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। कितने बोने साहिबान हैं यहाँ? शेरदिल ने कुछ दिलचस्पी लेते हुए कहा। ये मुझे तो नहीं पता। कितने बोने हैं यहाँ? पीए ने वहां खड़े घर के एक मुलाजिम से पूछा। ठीक से तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं 4-5 हैं। मुलाजिम ने इस अचानक आने वाले सवाल पर कुछ गड़बड़ा कर जवाब दिया। और कब से हैं यहाँ? शेरदिल ने अब बराह रास्त इस मुलाजिम से सवाल जवाब शुरू कर दिए। ये भी ठीक से पता नहीं है सर जी, कहते हैं हमेशा से हैं। अख्तर शेरदिल के बराह रास्त सवाल से कुछ और गड़बड़ा गया था। हमेशा से? कब से? जब से घर बना है? शेरदिल ने बेसाख्ता मुस्कुराकर शहरबानों को देखा। वो नहीं मुस्कुराई। वो कुछ मुतहविश थी। वो वहमी नहीं थी, लेकिन वो बहरहाल इन चीज़ों पर यकीन रखती थी। जिन भूतों का तो मैंने सुना है, लेकिन ये बोनों के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन है? शहरबानो ने शेरदिल के सवाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। वो जानती थी वो सवाल नहीं था, वो इसे छेड़ रहा था। इसे हॉरर स्टोरीज पढ़ने का शौक था, और ख़ास तौर पर सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में। तंग करते हैं? शेरदिल ने दोबारा अख्तर से पूछा। जी, कभी कभी। मसलन क्या करते हैं? चीज़ें छुपा देते हैं, आवाज़ें देते हैं, इसी तरह के काम करते हैं। अख्तर कुछ हिचकिचा रहा था। इस कमरे में खड़े होकर बोनों के बारे में बात करते हुए वो जैसे कुछ परेशान था। आवाज़ें देते हैं? अच्छा, किसी ने देखा है इन्हें? बहुत दफ़ा, अख्तर ने बेसाख्ता कहा। किसने? घर में जो मुलाजिम हैं उन्होंने देखे हैं कई बार। बस इसी कमरे में रहते हैं? शेरदिल अब जैसे तफ्तीश करने के मूड में था। नहीं, सिर्फ इस कमरे तक नहीं रहते। घर में घूमते फिरते हैं, खासतौर पर किचन में। शेरदिल अख्तर की संजीदगी से कही भी बात पर बेख्तियार हंसा। अच्छा, किचन में भी घूमते फिरते रहते हैं? इस कमरे के बाद सबसे ज्यादा किचन में ही इनका असर है, अख्तर ने संजीदगी से बताया। शेरदिल बेहद मैनी खैज अंदाज में शहरबानों को देखकर मुस्कुराया। फिर इसने अख्तर से कहा, तो इस कमरे को सिर्फ बोनों के रहने की वजह से बंद कर दिया गया था? अख्तर चंद लम्हों के लिए हिचकिचाया। फिर इसने कहा, इस कमरे में कुछ और भी मसला है। अच्छा, अभी कुछ और बाकी है? फरमाएं, और क्या मसला है इस कमरे का? शेरदिल ने एक गहरी सांस ली। इसे इन तमाम बातों में से किसी एक बात पर भी यकीन नहीं आया था। वो जी, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में
किसी डिप्टी कमिश्नर को इसकी बीवी ने कत्ल किया था यहाँ। शहरबानो को जैसे करंट लगा। शेरदिल अपने सवाल पर अब बहुत पछताया। तजस्सुस यकीनन एक इंतहाई मुज़िर चीज़ साबित हुई थी इसके लिए। अब अगर शहरबानो इस घर में रहने से इनकार कर देती तो ये बिल्कुल समझदारी की बात समझी जाती। इस कमरे में कत्ल किया था? शेरदिल ने अब संजीदा होते हुए कहा। नहीं, इस कमरे में नहीं, ऊपर छत से गिराया था इसने अपने शौहर को। शेरदिल ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। चलो, कम से कम इस कमरे में तो कुछ नहीं किया इसने। शेरदिल ने जैसे शहरबानो को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन इसका जुमला इसके मुंह में ही रह गया। इस कमरे में इसने खुदकुशी की थी। अख्तर ने बाकी बात बताई। शेरदिल ने शहरबानो को देखा। इसका चेहरा इसे जो कुछ बता रहा था। इसके बाद इस कमरे को बेहद पसंद करने के बावजूद शेरदिल को अंदाज़ा हो गया था कि इस कमरे में रिहाइश इख्तियार करने का इसका ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहने वाला था। शहरबानो अब ये दास्तान सुनने के बाद अगर इस घर में रिहाइश इख्तियार करने पर तैयार हो जाती तो ये बहुत बड़ी फेवर होती इसके लिए। वो कमरा भी अब तक इससे पहले वहाँ आने वाले किसी भी डीसीओ ने क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी, अब वो जान गया था। और कत्ल क्यों किया था, अब ये भी बता दें अख्तर साहब। शेरदिल ने कुछ इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। वो हफ्ता पहले इस घर का एक सरसरी जायज़ा लेने के लिए यहाँ होकर गया था, और ये मास्टर बेडरूम इसने तब भी देखा था जब किसी ने इतनी लंबी चौड़ी तफसीलात बताने की कोई कोशिश नहीं की थी। इस अफसर का किसी औरत के साथ चक्कर था। इसकी बीवी ने दोनों को देख लिया था। फिर इसके बाद ही इसने अपने शौहर को कत्ल किया था। अख्तर ने संजीदगी से कहा। इस कहानी से ये सबक हासिल होता है कि अगर कोई चक्कर हो तो कम से कम बीवी के हाथों पकड़े नहीं जाना चाहिए। बुरा अफसर था जो पकड़ा गया, अच्छा अफसर होता तो कभी ना पकड़ा जाता। यकीनन वो इसी सज़ा का मुस्तहिक था। शेरदिल ने बेहद संजीदगी से इस पर अंग्रेजी में तबसरा किया, जो सिर्फ शहरबानो सुन और समझ सकी, लेकिन वो महसूस बिल्कुल नहीं हुई थी। इस औरत का क्या हुआ? शेरदिल ने कमरे से निकलते हुए पूछा। इसने खुदकुशी कर ली। अख्तर पीछे आते हुए बोला। नहीं, मैं इस औरत का पूछ रहा हूँ जिसके साथ इसने शौहर को पकड़ा था। शेरदिल ने कहा। पता नहीं सर, इसका तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतनी कहानी आती है। नहीं पता तो पता करके बताना मुझे। शेरदिल, साथ आती शहरबानो ने जैसे इसे टोका था। वो जानती थी शेरदिल को किसी बात का यकीन नहीं आया था, और वो इसे गॉसिप के सिवा कुछ नहीं समझ रहा था। शेरदिल ने मुस्कुरा कर इसको देखा और कहा, मिथ्स और फैब्रिकेशंस, जरा छत पर भी ले जाओ, देखें डीसी साहब कहाँ से गिराए गए थे। शेरदिल ने शहरबानो की बात का जवाब देने की बजाय अमले से कहा। अमले के लोगों में यकदम अफरा तफरी के आसार पैदा हुए। छत के दरवाजे की चाबी इनके पास नहीं थी। इन्हें तवक्को नहीं थी कि ये सब कुछ सुनने के बाद भी मिस्टर और मिसेस डीसी छत पर जाने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे, या दूसरी लफ्जों में इसकी हिम्मत कर पाएंगे। आधे घंटे तक घर में छत की चाबी की तलाश के लिए भगदड़ मची रही, और जब अमले को यकीन हो गया शेरदिल का छत देखे बगैर टलने का कोई इरादा नहीं है, तो बिलाखिर चाबी मिल गई। जिस चाबी की तलाश में आधा घंटा लगा था, छत का ताला इससे भी नहीं खुला। वो जंग आलूद होने की वजह से तोड़ कर खोला गया, और छत पर पहला कदम रखते ही शेरदिल को पता चल गया था कि अमला छत को इससे छुपाने की कोशिश में क्यों मसरूफ रहा था। वो छत नहीं थी, जड़ी बूटियों, झाड़ियों, घास फूस का एक जजीरा नुमा जंगल था। सर्दियों के मौसम में छत पर काई की तहें थी। कई जगहों पर वो काई जैसे दलदल की शक्ल इख्तियार कर गई थी। अब वहां पर इतनी सारी झाड़ियों नुमा पौधे कैसे उगाए थे, वो किस तरह वहां उगे थे, इसका जवाब साइंस दे सकती थी, या वो सरकारी अमला जिनके ताबुन से वो गार्डन वहां मारिज़ वजूद में आया था। शेरदिल 2 कदम से आगे नहीं बढ़ा। अगली बार जब मैं आऊँगा तो इस घर में आऊँगा तो सबसे पहले छत पर आऊँगा। इसके ऐलान में क्या तंबीह थी इसका मातहत अमला जानता था। मास्टर बेडरूम मैं इस्तेमाल करूँगा और छत अब लॉक नहीं होगी। वो ये कहते हुए सीढ़ियाँ उतर रहा था। शहरबानो इससे पहले ही नीचे उतर रही थी, और इसने सीढ़ियाँ उतरते हुए इसका जुमला सुन लिया था। वो किसी सूरत इस बेडरूम में रहने को तैयार नहीं थी, वहाँ बोने होते ना होते। लेकिन ये दूसरा किस्सा इसका दिल उठाने के लिए काफ़ी था। पीए ने ठीक कहा था, नीचे वाले बेडरूम्स बेहद अच्छी हालत में थे। वहाँ तमाम जदीद सहूलियात भी थीं, और शहरबानो ने वहीं रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन इसने फिलहाल शेरदिल से इसका जिक्र नहीं किया था। घर से बाहर निकलते हुए शहरबानो इतनी खुश नहीं थी जितनी वो अंदर जाते हुए थी।
बिलाशुबा वो घर बहुत शानदार तर्ज तामीर का हामिल था। बाबा, मेरा टेडी, गाड़ी में बैठते मिसाल ने यकदम शेर दिल से कहा। वो चौंका। टेडी कहाँ छोड़ दिया तुमने? इसने मिसाल से पूछा। आई डोंट नो, जवाब आया था। अमले के चंद अरकान अंदर दौड़े गए थे और 15 मिनट हर जगह तलाश के बावजूद वो टेडी कहीं नहीं मिला था। लीव इट मिसू, बाबा विल गेट यू अनदर टेडी, शहरबानों ने बिलाखिर इस तलाश से कुछ बेजार होते हुए कहा। मिसाल बड़ी आसानी से राजी हो गई। रेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए शेर दिल ने मिसाल को बहलाते हुए कहा, मिसू इज़ अ गुड गर्ल। शहरबानों ने मुस्कुराकर मिसाल को देखा जो शेर दिल की गोद में बैठी हुई थी। यस, मिसू इज़ अ वेरी गुड गर्ल, कोई जिद नहीं करती अब, शहरबानों ने कहा। बाबा, आई थिंक आई नो हु टुक माई टॉय, मिसाल ने इनके जुमलों के जवाब में यकदम बेहद संजीदगी से कहा। शेरदिल ने पूछा, हु? देयर was a boy there. He was asking me for my teddy. He wanted to play with it. शेरदिल ने कुछ हैरान होकर कहा। आई डिडंट सी एनी बॉय देयर, तुमने कहाँ देखा? इन द किचन, मिसाल ने कहा। व्हेन? शेरदिल हैरान हुआ। व्हेन आई वेंट इनटू द स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन, मिसाल ने हाथ के इशारे से लोकेशन समझाने की कोशिश की। शहरबानो समझ गई वो पेंट्री का जिक्र कर रही थी। यकीनन वो वही टेडी भूल आई थी। शायद किसी सर्वेंट का बच्चा होगा, शहरबानो ने शेर दिल से कहा। सर्वेंट के बच्चे कहाँ से आ गए? मुश्किल से मुलाजमों को ही अकोमोडेट किया होता है। देखूंगा मैं, शेर दिल ने शहरबानो को जवाब दिया। मिसाल अब भी बोल रही थी। ही वॉज वेरी अगली। शेर दिल फिर चौंका। हु? मिसाल ने संजीदगी से कहा। दैट बॉय, शहरबानो ने इसे टोका। नो, दैट्स नॉट नाइस, मिसाल ने जैसे एहतजाज किया। मम्मी, ही वॉज रियली अगली एंड वेरी स्मॉल, मिसाल ने इजाफा किया। शेर दिल ने पूछा, हाउ स्मॉल? मिसाल ने दोनों हाथों के इशारे से इस लड़के की जिसामत बताई। ओनली दिस मच, वो तकरीबन 1 फुट का साइज बता रही थी। शहरबानो हंस दी। शहरबानो ने शेर दिल पर तंज किया। तुम्हारी बेटी और इसकी फेरी टेल्स। मिसाल कहानियां सुनाने की आदी थी और शेर दिल इसकी कहानियां शौक से सुनता था। शेर दिल मुस्कुराया। एंड देन ही डिसअपीयर्ड, शेर दिल ने मिसाल के अगले जुमले पर ध्यान देने की बजाय शहरबानो से कहा, तुम्हें घर कैसा लगा? मेरा ख्याल है रेस्ट हाउस पहुंच कर बात करते हैं। शहरबानो ने जैसे शेर दिल को ड्राइवर की मौजूदगी का एहसास दिलाया। शेर दिल को इसी जवाब की तवक्को थी, यानी कि शहरबानो को एतराज़ात थे। शेर दिल ने बेख्तियार गहरी सांस ली।